Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the NABARD Grade A aspirants. जी हाँ, आज हम करने वाले हैं कुछ decode related to the phase 1 मेरिट सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड कैसे डिकोड करने वाले हैं थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस। और ये जो इनसाइट है दोस्तों, ये आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए बहुत ही रेलेवेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड इट, डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर क्विजेस, मैगजीन, स्पार्क कैप्सूल्स एंड सो मच। एंड कोई भी कोर्स आप एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन यूज द ऐप फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और उसके लिए क्या करना है, आप कोड यूज कर सकते हो Y581। तो दिस इज द कोड जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। एंड दोस्तों, लास्ट डिस्काउंट से याद आया कि अभी हमारे सभी कोर्सेज पे डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581 अलॉन्ग विद अ डिस्काउंट ऑफ 78% आप अवेल कर सकते हो ऐप के थ्रू, और कोड है Y581। तो डबल वैलिडिटी देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर महापैक्स के केसेस में जहां आपको मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर एनालिसिस से, ठीक है। अब ये एनालिसिस क्यों जरूरी है, देखो आपके एग्जाम में ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो किस सेक्शन में कितना एफर्ट्स डालें, और अल्टीमेटली जो मेरिट सेक्शन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मैटर करता है। तो आज जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं वो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस का फाइनल एनालिसिस। मतलब कि देखो, मैं आपके साथ यहाँ 1-to-1 पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं करूंगा, मे बी आपके जो रेस्पेक्टिव मेंटोर्स हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, तो ये आई थिंक दे विल बी कमिंग अप विद दोस सेशंस। बट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फीडबैक जो उसका एक कहते हैं ना समराइज्ड वर्जन है, क्योंकि वो क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होने वाला है। ये आरबीआई का एग्जाम नहीं है जहां स्टैटिक पोर्शन है वो रिपीट हो जाएगा, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। लेकिन ये जो सेक्शन है इसे हम कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि हम फेज 2 में इजीली जा सकें, वो एनालिसिस क्या है पीवाईक्यू का, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, जो हमारा मेजर सेक्शन है एक, जो हमारे कहीं ना कहीं फेज 2 में जंप के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मेरिट सेक्शन। और मेरिट सेक्शन में यहाँ पे 3 आपके सेक्शंस आते हैं। वन इज जनरल अवेयरनेस, देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड देन थर्ड वन इज ARD। तो तीनों का 1 by 1 मैं आपके लिए एनालिसिस करूंगा, ठीक है। और ये जो एनालिसिस होगा दोस्तों वो हमारे 2022 के पेपर के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो 2022 का पेपर जो है जनरल अवेयरनेस का, उसके बेसिस पे कुछ वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, अगर 2022 या 21 का भी पेपर आप देखोगे, इफ यू गो थ्रू, ठीक है, तो उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स का होता है, आपको पता ही है। और इन 20 मार्क्स में से या फिर 20 क्वेश्चन में से अगर हम देखें, हमेशा चाहे वो 2021 जब से पैटर्न चेंज हुआ है नाबार्ड का, 2021 हो या 2022, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दे आर ऑफ स्टैटिक नेचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2022 के मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया और मालदीव को जो चैनल सेपरेट करता है वो कौन सा चैनल है। तो ये जनरली यार ये मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आप स्टैटिक नेचर के डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज द रिमेनिंग क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दी करंट अफेयर। अब यहाँ पे आपके मन में आ सकता है, सर करंट अफेयर, कौन से करंट अफेयर सर, क्या करंट अफेयर करें, कहां से करें। देखो, करंट अफेयर्स की अगर आप इनके क्वेश्चंस को देखोगे तो देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इवन गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, लेकिन देखो जीए में बहुत ज्यादा नहीं आती। 2021 में एक क्वेश्चन था गवर्नमेंट स्कीम्स का और 2022 में 2 क्वेश्चन थे, तो 1 या 2 क्वेश्चन आप डेफिनेटली जीए में एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम से। वो कोई भी हो सकती है, न्यूली लॉन्च भी हो सकती है या फिर ओल्ड स्कीम भी हो सकती है। अभी तक अगर हम 22 में देखें, 22 में यूनियन बजट का कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ट्रस्ट मी, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ यूनियन बजट इन जीए, बिकॉज बजट में भी कोई दम नहीं था अगर ऑनेस्टली देखें 2022 के बजट में। लेकिन इस साल का बजट काफी दमदार है और उससे डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यूनियन बजट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट्स, इसके अलावा बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, सर रिपोर्ट्स क्या जीए में पूछी जा सकती हैं, पूछी तो जा सकती हैं, बट रिपोर्ट्स के एज सच क्वेश्चन ना 21 में ना 22 में देखे गए, ईएसआई के अंदर थे, तो ईएसआई का एनालिसिस में करने वाला हूं। उसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देखो दोस्तों, गवर्नमेंट के एमओयूज वगैरह जो टाई अप वगैरह करते हैं एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से, या प्लेसेस इन न्यूज, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि जनरल अवेयरनेस में हम प्रिपेयर करते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको बाद में क्रक्स में बताता हूँ कि देखो, ये जो करंट अफेयर है, सर सीधे सीधे बोलो, ये टॉपिक्स तो हमें वैसे भी करने ही है, हमें सीधे सीधे बोलो कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना है। तो देखो, टाइम कम है,
जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा इन डेप्थ, आपको कहीं ना कहीं आरबीआई अगर आपने दिया है या पहले नाबार्ड दे चुके हैं तो आपको आइडिया है, या आप एक फ्रेशर हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़े से फैक्चुअल फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, और नाबार्ड कहीं ना कहीं स्टैटिक पॉइंट्स पे भी फोकस रखता है। तो इसलिए यहाँ पे आप जब करंट अफेयर करो तो एटलीस्ट 3 months of current affairs are very much relevant। 3 months के करंट अफेयर्स आर वेरी मच रिलेवेंट। कौन सी सोर्स फॉलो कर सकते हो, तो सोर्स में एक ही सजेस्ट करूंगा, वो मैं करूंगा पीआईबी। क्या सर इससे मेरा पूरा 100% जीए कवर हो जाएगा? देखो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं दे ओरिजिनेट फ्रॉम पीआईबी वेबसाइट, ठीक है। मे बी न्यूज़पेपर में उसके बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, बट उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगता है, आपका टाइम कितना लग रहा है और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है उस एक्स्ट्रा एफर्ट का। शायद एक क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाए, बट अगर आप पीआईबी करते तो डेफिनेटली आपके 10 से 15 क्वेश्चन बड़े इजीली मैनेज हो जाते। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी सोर्सेज को कंस्ट्रेन रखो, पीआईबी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट को आप फॉलो करो, तो दैट वुड बी एन इजी सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सिंपल सा पॉइंट है, देखो यहाँ पे गुड अटेम्प्ट जो हो सकता है वो आपका अराउंड 15 मार्क्स तक आप यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट मान सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है। देन कितने मंथ्स के करंट अफेयर इसके लिए हमें करने पड़ेंगे? इसके लिए हमें 3 मंथ्स के करंट अफेयर हमें एटलीस्ट यहाँ पे करने पड़ेंगे, और कौन सी एक अच्छी सोर्स रहेगी? वो आएगी पीआईबी वेबसाइट। क्या इससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकते हैं? डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको लगेंगे कि यार ये शायद मैंने पढ़े नहीं है, या फिर उतना स्टैटिक आपने कवर ना लिया हो, इसीलिए मैंने मार्जिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन का लिया है, बट 15 इज क्वाइट डुएबल स्कोर, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस जनरल अवेयरनेस का दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट मेरिट सेक्शन पे, विच इज ईएसआई, ठीक है दोस्तों। तो ईएसआई, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, सिलेबस बहुत ज़्यादा है अगर हम देखें एक तरह से, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जिस तरह से हम चाहें तो इस सेक्शन को काफ़ी अच्छे से हम सेल थ्रू कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एनालिसिस अगेन देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखो इस सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं इन टोटलिटी, ठीक है। जो 2022 में थे, 2021 और 22 ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेंड रहा है, ऑलमोस्ट द एंटायर पेपर वाज ऑफ वी कैन से करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। तो 37 क्वेश्चंस जो थे वो आपके यहाँ करंट अफेयर ओरिएंटेड थे। स्टैटिक क्वेश्चन जो 3 थे वो भी यहाँ आपके, मतलब वो स्टैटिक, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये जो 37 करंट अफेयर के क्वेश्चन है इनमें कोई भी स्टैटिक नहीं था, ठीक है। इनमें भी मैंने अभी आपको बताया जीए में जैसे देयर वाज अ न्यूज, तो न्यूज से कुछ स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया, इसलिए उसे हमने करंट अफेयर में डाल दिया। बट ये जो 3 स्टैटिक क्वेश्चन है, इन 3 में से भी आपके, अगर मैं 2 क्वेश्चंस की बात करूं, दे आर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल पूछे गए थे, आर्टिकल्स, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपके सिलेबस में है। तो 2 आर्टिकल्स यहां पे पूछे गए थे, दोज वर ऑफ कंप्लीटली स्टैटिक इन नेचर। एक क्वेश्चन आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें सेंसस 2011 के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन स्टैटिक ओरिएंटेड मान लो या फिर आप करंट अफेयर ओरिएंटेड मान लो, तो देयर इज अ डिबेट, हमने उसको करंट में माना है, ठीक है। तो बिकॉज सेंसस हर 10 साल में बदलता रहता है, तो इस वजह से हमने उसको करंट माना, अदरवाइज 10 साल तक तो स्टैटिक है ना, तो उसे भी स्टैटिक में। तो यहाँ पे अगर आप देखो नाबार्ड में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम करंट अफेयर, और करंट अफेयर में भी 2 सेक्शन ऐसे हैं जो ईएसआई में भर के पूछे जाते हैं, और वो 2 सेक्शन कौन कौन से हैं? वो है आपके रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। रिपोर्ट से हमारे ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन थे और गवर्नमेंट स्कीम से हमारे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन थे, तो कुल मिला के 28 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 25 से 28। देखो 1-2 प्लस माइनस एरर चलता है, क्योंकि ये दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने बनाए हैं, और उसके में थोड़ी सी एरर हो सकती है हमारे एंड पे भी, हम उसमें, बट 1-2 क्वेश्चन का ये होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो 28 क्वेश्चंस है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, अगर आप ये अच्छे से कर लो, सिर्फ 2 चीजें, तो कोई भी आपके 40 में से 20 प्लस मार्क्स तो बड़े आराम से इसी से बन जाएंगे। तो 15 जीए में 20, यहां पे टोटल कितने हुए? 35। अभी एआरटी का एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। सो यहां पे अभी एनालिसिस खत्म नहीं हुआ दोस्तों। रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स में आपके मन में आ सकता है सर कौन सी रिपोर्ट्स? तो देखो रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिपोर्ट्स में नेशनल लेवल की न्यू रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, सपोज कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट पब्लिश की।
बट ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स या रिपोर्ट्स में क्रक्स अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन अभी मुझे याद भी आ रहा है कि एक क्वेश्चन था वो दैट वाज रिलेटेड टू सर्टेन एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड था आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट, तो वो भी पार्ट ऑफ स्टैटिक हो गया, बट वो न्यूज़ करंट अफेयर में थी तो हमने उसे करंट अफेयर में डाला। देयर वाज सर्टेन एक्ट्स लाइक दैट, देयर वाज सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दैट। तो अगर आप मैं ईएसआई का ओवरऑल एनालिसिस एक क्रक्स, एक सिंपल 2 वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करूं ना, तो जो भी न्यूज आपकी सोशल सिक्योरिटी, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज के बारे में बात करें, अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने का कोई इनिशिएटिव हो, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने का कोई इनिशिएटिव हो, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी वहां आ गई। सोशल सिक्योरिटी क्या हो गई? सोशल सिक्योरिटी जैसे आपकी कोई स्कीम्स है रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ठीक है, कोई हेल्थ बेनिफिट आप दे रहे हो, कोई एजुकेशन आप दे रहे हो, ठीक है, कोई जेंडर डिस्पैरिटी को आप दूर कर रहे हो, तो वो क्या? सोशल सिक्योरिटी। तो जो न्यूज आपकी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, दैट इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ईएसआई में आप पेपर का एनालाइज करोगे तो बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं सर कौन सी मिनिस्ट्री करूं, तो इस हिसाब से मिनिस्ट्री अगर आप देखो एग्रीकल्चर हो जाती है, फाइनेंस हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड और हमारी कौन सी मिनिस्ट्री हो जाती है इंपॉर्टेंट? जल्दी बोलो। हेल्थ एंड एजुकेशन, दोनों ही मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जेंडर रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो वो सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं 4-5, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो 4-5 एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ये सारी स्कीम्स से रिलेटेड या तो गवर्नमेंट स्कीम्स हो या उनसे रिलेटेड मतलब न्यूज़ हो, वो आपके लिए वेरी मच रेलेवेंट हो जाती हैं। तो ये मेरा क्रक्स है कि अगर आपको ईएसआई में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इन मिनिस्ट्रीज की सारी न्यूज़ आपके टिप पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसके बाहर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आर्टिकल पूछ लिए तो वो अभी भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ नहीं पूछेगा तो फेज 2 में पूछ लेगा, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई भी न्यूज़ अगर सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, सिलेबस को एक बार जरूर रट लो, ठीक है। एक मैं चीज यहाँ पे कहूंगा कि सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी स्कीम, सपोज सेबी का कोई सर्कुलर आ गया, सपोज आरबीआई का कोई नोटिफिकेशन है, ठीक है। जीए में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आरबीआई के नोटिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आरबीआई की वेबसाइट से डायरेक्टली आते हैं, तो जीए के लिए वो भी याद रखना। खैर आपको पता ही होगा कि जीए में आरबीआई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आते हैं वापस ईएसआई में। तो ईएसआई में देखो दोस्तों, कोई भी न्यूज़ अगर आपके सिलेबस के टैग से मैप हो रही है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अभी न्यूज़ चल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो अगर बाई चांस वहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह कुछ न्यूज़ में आता है तो दैट आर्टिकल कैन बी आस्क्ड। तो इसके लिए सर अल्टीमेटली मुझे पता कहाँ से लगेगा, कौन सी सोर्स फॉलो करूं, क्या न्यूज़पेपर करूं, क्योंकि टाइम कम है बेटा, तेरे पास टाइम कम है। तो यहाँ पे मैं तुझे सिंपल एक ही सोर्स बोलूंगा, अगेन डाइवर्ट मत हो, फॉलो 1 सिंगल सोर्स पीआईबी। ईएसआई पूरा पीआईबी से ही पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जरूर बाहर हो सकते हैं, तो मुझे 100 में से 100 चाहिए भी नहीं, मुझे कितने चाहिए? 30 मार्क्स आउट ऑफ 40 अगर हो पाए तो। और ये क्वाइट डुएबल है कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये पोर्शन पूरा पीआईबी से आएगा, ये पोर्शन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पीआईबी से आएगा, और बचे हुए क्वेश्चन भी पीआईबी से आएंगे। तो अपने को पीआईबी करना है, बेटर है ओरिजिनल सोर्स से करो। तो दिस वाज द एनालिसिस रिलेटेड टू ईएसआई। कौन सी सोर्स करनी है? पीआईबी। किन किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस रखना है? गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसके अलावा कोई भी न्यूज अगर सोशल या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रमोट कर रही है तो वो न्यूज, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अब आपके मन में आ सकता है सर इंडेक्स बहुत सारे न्यूज में भी रहते हैं और बहुत सारे जो है वो, अगर आप देखो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो स्टैटिक नेचर के हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, वो अपने को करनी है। सेंसस 2011 वो अपने को करना है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वो अपने को करना है। तो कुछ ऐसे सेंसस जो स्टैटिक नेचर के हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं 2022 में, तो वो भी अपने को यहाँ पे कवर करने होंगे। उनसे स्टैटिक क्वेश्चन आप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वो अगेन दे विल हेल्प इन अचीविंग दीज गोल्स। तो जो भी स्टैटिक पोर्शन के इंडेक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, दैट आर मीटिंग टू दीज, बस देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, आपका चैप्टर का मतलब सेक्शन का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। तो न्यूज़ जो इनसे मैपअप हो रही हैं, सिलेबस से मैपअप हो रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, लास्ट सेक्शन विच इज एआरडी। एआरडी का एनालिसिस अगर हम देखें
तो ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट देखकर आप देखोगे तो ये चैप्टर मतलब ये सेक्शन वैसे बहुत ज़्यादा स्टैटिक ओरिएंटेड रहा है ओवर द पीरियड, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक आते हो, यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूँगा, देखो दोस्तों, अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ARD को अच्छे से एंड टू एंड सिलेबस खत्म कर लो फेज 1 से पहले। ESI में बिकॉज करंट अफेयर ओरिएंटेड है तो थोड़े से लिथार्जिक हो सकते हो, वैसे होना वहां पे भी नहीं है क्योंकि वहां मैंने बोला स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि वहां पे करंट अफेयर से काम चल जाएगा, एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। लेकिन ARD में यू कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक। और फेज 1 से पहली पॉइंट में यही बोलूंगा कि फेज 1 से पहले इसका पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म करना है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी कि यार थोड़ा सा सिलेबस बाद में कर लूंगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर 2022 के देखो तो 30 क्वेश्चंस, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने आई थिंक दोस्तों, ठीक है ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चंस वर ऑफ करंट अफेयर ओरिएंटेशन और अराउंड 30, ऐसा नहीं है कि यार देखो 30 के 30 करंट अफेयर के वो सॉरी स्टैटिक के थे, बट अगेन यहाँ पे हमारा जो कैटेगराइजेशन जो होता है ना वो हमारा थोड़ा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, हम उसे कोर्स में किस तरह से कराते हैं। न्यूज़ में से स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया, ठीक है, लेकिन वो न्यूज़ करंट अफेयर की थी तो वहाँ पे वो हमने किस वे में कराई है वो कैटेगराइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आप आइडिया के लिए समझ सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन द ARD सेक्शन, चाहे वो 2021 हो 2022 हो, दे वर ऑफ स्टैटिक नेचर। और सिलेबस का अब आप पूछ सकते हैं सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पूरे सिलेबस को यहाँ पे ध्यान में रखे, पहली यूनिट हो चाहे वो आखिरी यूनिट हो, हर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप कोई भी यूनिट को एकदम ऐसे फंडामेंटली एकदम ये नहीं कह सकते कि इसको मैं स्किप कर दूं, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी वो कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये एक ऐसा सेक्शन है देखो जो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट भी कर सकता है और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी वुड बी स्टैटिक। सो भैया स्टैटिक को तो जितना जल्दी पढ़ के खत्म कर लो, याद कर लो, दैट वुड बी गुड, ठीक है। लेकिन स्टैटिक सुपरफिशियल नॉलेज नहीं कि बस देख लिया, यू शुड हैव अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं कहता कि पूरी इन डेप्थ ही चाहिए ARD में तभी फेज 1 होगा ना, सिलेबस अच्छे से खत्म होना चाहिए, दैट्स इट। सिलेबस का हर टैग आपको समझ में आना चाहिए। तो फेज 1 के पहले ही आपको ARD पूरा सिलेबस खत्म करना होगा। अब करंट अफेयर में आ जाते हैं, तो करंट अफेयर में भी दोस्तों मेजरली जो करंट अफेयर रहते हैं वो जैसे कोई क्रॉप इन न्यूज है, तो अगेन इसके लिए रेफरेंस भी हमारा क्या रहेगा, अगेन से PIB। यहाँ पे भी ऐसा है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। कुछ स्कीम अगर आप देखोगे अपना रूरल डेवलपमेंट का अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे कुछ स्कीम्स लिखी हुई हैं, मनरेगा, तो मनरेगा की पूरी उन्होंने इन डेप्थ आपको नॉलेज मांगी हुई है, ठीक है, कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन ऑफिसर होता है जो कि मनरेगा के लिए रेस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जनरली आप किसी भी सोर्स से फॉलो कर रहे हो, यार हम इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते, हम पढ़ाते हैं, मतलब हम पढ़ाते हैं वो बात अलग है, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा जाता। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मनरेगा को इंप्लीमेंट कौन करता है, ठीक है। सो रूरल डेवलपमेंट में जो लास्ट में स्पेशली स्कीम्स लिखी हुई हैं, खासकर वहां पे लिखा हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसके आगे मनरेगा एंड ऑल, तो वो सारी स्कीम्स एंड पंचायती राज के रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। एंड जो स्कीम्स हैं वो इन डेप्थ आपको कवर होनी चाहिए, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए अगेन आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी लाइक, सपोज कोई नई वैरायटी ऑफ क्रॉप आया, कोई लाइव स्टॉक का सेंसस आया, कुछ भी आया जो PIB में न्यूज में है पिछले 2 से 3 महीने में, तो वो आपको यहाँ पे कवर अप करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट सेक्शन। देखो दोस्तों, मेरिट सेक्शन में अगर बात करें जीए के बारे में मैं आपसे बात कर ली। ESI में अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि सर PIB तो समझ में आ गया, लेकिन PIB में गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स किस एक्सटेंट तक करें, कितने मंथ्स तक के करें। तो देखो वैसे टाइम को अगर हम ध्यान में रखें, क्योंकि डेली बेसिस पे PIB की वेबसाइट पे अगर आप न्यूज़ स्क्रॉल करोगे तो डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 स्कीम्स बहुत अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन हमें हर स्कीम पे ध्यान नहीं देना, हमें मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स पे ध्यान देना है जो कि आपकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, और वो मैंने मिनिस्ट्री भी आपको बताई। उस हिसाब से अगर आप करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ की स्कीम्स इन न्यूज़ आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर 3 मंथ्स, बट
स्कीम्स इन न्यूज एटलीस्ट 4 मंथ। मैं ये जो ओपिनियन दे रहा हूँ ये इस हिसाब से दे रहा हूँ कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो और आप करंट अफेयर फॉलो नहीं कर रहे थे, आप नाबार्ड की तैयारी आज स्टार्ट कर रहे हो, उस बेसिस पे मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। देने को तो मैं भी कह दूं भाई 6 महीने की कर ले, लेकिन जिस दिन करने बैठे पहले महीने की, उसके बाद ही आप यू वुड बी लाइक डिस्करेज हो जाओगे। तो सिलेक्शन लेना है, स्मार्टली लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि गधे की तरह लगे रहो और अल्टीमेटली प्रॉब्लम फेस करो। तो वो अप्रोच अपन नहीं देते। अपन यहाँ पे एक शॉर्टकट जो लास्ट मिनट एक आपको हेल्प कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर तो अपना स्कीम्स कितने मंथ तक, एटलीस्ट रिवर्स ऑर्डर में 4 मंथ तक, यानी कि आपका एग्जाम अक्टूबर 16 को है, तो ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर से आप स्टार्ट करें रिवर्स ऑर्डर में। सितंबर मंथ इज वेरी क्रूशियल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगस्त इज अगेन वेरी क्रूशियल, जुलाई इज क्रूशियल एंड जून तक दी एंड। इससे पूछे अगर पूछता है तो वहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा भाई, छोड़नी भी चाहिए चीज़ें, हर चीज़ नहीं कर सकते, बी रियलिस्टिक। और आपको यहाँ पे 100% देना भी नहीं है। 100 में से लास्ट ईयर 41.75 कट ऑफ थी, उससे पहले 53 थी, तो किसी भी हाल में 60% से तो ऊपर कट ऑफ जाने नहीं वाली। तो हमें सिर्फ 100 में से 60 से ऊपर नंबर लाने हैं, दैट शुड बी आवर क्राइटेरिया। 100 में से 100 नहीं लाने, ठीक है। फेज 2 में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी अगेन स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं आपके साथ फेज वाइज मैनर में कमिंग डेज में शेयर करूंगा। अभी पहले फेज 1 क्रैक कर लेते हैं ना, तो थिंक ऑन दैट। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर न्यूली लॉन्च स्कीम्स पे ज़्यादा एम्फेसिस रखें या ओल्ड स्कीम्स पे ज़्यादा रखें। अब न्यूली लॉन्च क्या होता है कि जो जनरली अभी जैसे यूनियन बजट में अनाउंस हो गई या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव आया उस टाइम पे अनाउंस कर दी, तो पिछले 1 साल के अंदर जो स्कीम्स लॉन्च्ड होती हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूली लॉन्च्ड। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो थोड़ी सी खाली बजट वाली भी कर लोगे तो दैट वुड बी गुड। बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, आई थिंक 12 या 15 क्वेश्चन थे, तो उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही न्यूली लॉन्चेस थे, बाकी सारी ओल्ड स्कीम्स इन न्यूज़, स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है। एंड ARD रिलेटेड मैं आपको बात करूंगा कि सिलेबस को खत्म करना है, एंड टू एंड स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दो। सिलेबस के हर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करना। एंड यहाँ पे भी करंट अफेयर का लिए आपको सिंपल एक 1 सोर्स है, PIB। बहुत ज्यादा करंट अफेयर ARD के होते भी नहीं है, बड़े आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लेके आते रहेंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट। देखो दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सेल्फ स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कंटेंट चाहिए होता है। तो उसके रिलेटेड अगर आप हेल्प चाहते हो अड्डा 24/7 की, तो वी हैव आवर डेडिकेटेड बैचेस। हमारा फुल फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू बैच भी है, उसके अलावा हमारा सिर्फ मेरिट सेक्शन बैच भी है एंड फेज 1 बैच भी है, जिसमें आपके कंप्लीट 8 सेक्शंस ऑफ फेज 1 कैटर किए जाते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप किस बैच में एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देयर इज बैंक महापैक प्लस, और सिर्फ रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देयर इज रेगुलेटरी महापैक। मैं जनरली इन दोनों में से कोई एक कोर्स सजेस्ट करता हूं, क्योंकि इनमें मल्टीपल एग्जाम्स कवर होते हैं, मोर ओवर दे आर कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन। थोड़ा सा पॉकेट को कंपैरिजन टू इंडिविजुअल कोर्स स्ट्रेच करना पड़ता है, बट दे आर वर्दी। लेकिन एनरोल करने के लिए क्या करना है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आप कोड यूज कर सकते हो Y581। तो दिस इज द कोड इफ यू वांट टू एनरोल नाउ, बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बहुत ही जल्दी। 11 से हमारे नए बैच की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लीज डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। सो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो रिलेटेड टू PYQ एनालिसिस एंड किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है आगे अपनी। सो इसके अलावा कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। नाउ गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू मेक अ कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, या फिर आप कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो गाइज दैट्स ऑल, आई एम योर मेंटर वीर, signing out.